दुश्मन छुप कर बैठा है घर में, दुश्मन छुप कर बैठा है घर में और इस दिन करेगा हमला। मिट्टी में मिला दिया पूरे परिवार को। आखिरकार ये कैसा संकेत दे रही है आपकी कुंडली। कहता है दुश्मन छुप कर बैठा है घर में। आखिरकार घर में कौन है दुश्मन और कहाँ पे छुप कर बैठा है और क्या क्या प्लानिंग बना रहा है इस दुश्मन ने, और इस दुश्मन को कैसे अपने रास्ते से हटाया जाएगा, उनके भी बारे में मैं विशेष और बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। क्योंकि मेरे मित्रों, दुश्मन आपके घर में ही छुप कर बैठा हुआ है और आपको परेशान कर रहा है, आपका परिवार को तबाह कर रहा है। अगर यूं समझा जाए मेरे मित्रों कि आपके पूरे परिवार को बिखरा कर ही माना है इन्होंने। ये दुश्मन आपके जीवन काल में इतनी खतरनाक है कि आपका पूरा परिवार को बिखरा कर ही चैन की सांस ली है। अब बारी रही कि एक एक करके प्राण लेने की। अब ये उस रास्ते पे भी चल पड़ा है। ये दुश्मन आपके जीवन काल में बहुत ही खतरनाक है मित्रों। मारन मोहन उच्चाटन से लेकर ना जाने कितनी सारी क्रियाएं ये कर बैठा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके जीवन काल को किसी मौलाना ने प्रभावित किया है। आपके जीवन को बर्बाद करने वाला एक मौलाना है और कराने वाला आपके घर के व्यक्ति हैं। ये मौलाना और आपके परिवार के सदस्यों ने मिलकर जो इतिहास रचा है, ये इतिहास काफ़ी खतरनाक है। इस इतिहास के बारे में जानते ही आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप भी सोचेंगे कि सच में ये इतना खतरनाक हो सकता है। जिसको आपने अपने हाथों से दूध पिलाया, जिसको भोजन कराया, व्यापार में आधे का हिस्सा बनाया, आज वही जान के पीछे यानी कि आपके जान के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपकी रक्षा हमेशा करेगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जरा आप अपने बारे में जरा जान ले तो बेहतर रहेगा। आपके जीवन की क्या सच्चाई है और कौन कौन सी परेशानी दुश्मनों ने दे रखी है, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा, जानने का प्रयास करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से माता रानी के चरण आप छू पाएंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वे नहीं करें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि माता रानी की आशीर्वाद आपको सीधा प्राप्त हो सके। क्योंकि मेरे मित्रों, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, इसमें माता कामाख्या साक्षात है। जो कि आप सभी को भली भांति पता है कि 10 महाविद्याओं में से माता कामाख्या 10 पे भारी पड़ जाता है। यानी कि अगर यूं कहा जाए कि 10 महाविद्या इसी में समाहित है। माता कामाख्या में 10 महाविद्या की शक्ति है। इसलिए आप इसे इग्नोर ना करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है और तंत्र विद्या की जनक माता कामाख्या ही है। तो इस राशि के जितने सारे लोग हैं, उनके जीवन काल में तरह तरह की परेशानियां हैं, तरह तरह की बर्बादी है, तरह तरह के अवसाद रोग हैं, तरह तरह के कष्ट हैं। तो आपको घबराना नहीं है। मैंने नंबर दे रखा है 9934789024 यानी 9934789024 पे आप कॉल करें, मैसेज करें या व्हाट्सअप करें, करके अपनी समस्या का समाधान विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। कोई किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं है। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी उपाय भी पूछ सकते हैं और सटीक बताई जाती है। आपके जीवन काल में जो घटनाएं घटित हुई होगी या जो घटित होने वाली होगी, यह भी सटीक बताया जाएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज यानी कि मैं सन्यासी बाबा, मैं कभी आपको बरगलाने की कोशिश नहीं करूंगा। जो सटीक रहेगा मैं वह स्पष्ट आपको बताऊंगा। भले ही आपको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा हमारी बातों का, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो भी स्पष्ट रहेगा मैं आपको निःशुल्क बताऊंगा। हमें आपसे किसी भी प्रकार के रुपया पैसा या धन दौलत नहीं चाहिए होता है मित्रों। बस हमें आपकी सेवा करनी है। जो लोगों दुश्मनों ने आपको आपके ठीक करने के नाम पे रुपया पैसा, हवन के नाम पे मोटे रकम
जो वसूले जा रहे हैं उनसे आपको बचना चाहिए और आप अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको जो भी जानना है दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति रहे, किसी भी धर्म के, किसी भी जात के लोग रहे, आप पूछ सकते हैं और मैं आपको बिना संकोच की मैं आपको बताऊंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रुपया पैसा नहीं ले जाती है। तो मित्रों, आपकी जो कुंडली से विषय निकल कर आई है, ये विषय है दुश्मन छुप कर बैठा है घर में और इस दिन करेगा हमला। और कुछ बातें निकल कर आई है कि मिट्टी में मिला दिया पूरे परिवार को। सावधान रहें मित्रों, आपके जीवन काल में जो पहला प्रहार दुश्मनों ने किया, परिवार के एक व्यक्ति की, यानी जो भी व्यक्ति हैं उनकी किडनी में समस्या है। परिवार से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके किडनी में समस्याएं चल रही है, यानी स्टेज 2 पे किडनी है, यानी कि किडनी की बीमारी धीरे धीरे उनके जीवन काल में बढ़ता चला जा रहा है। तो इनसे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, ये भी ठीक हो जाएगा माता कामाख्या की कृपा से, काल भैरव की कृपा से, माँ काली चौसर योगिनी की मालकिन की कृपा से आपके सभी असाध्य रोग, सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके शुगर की समस्या चल रही है, यानी डायबिटीज काफ़ी हाई लेवल तक बढ़ गया है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार डायबिटीज यहाँ तक पहुँच सकता है। और डायबिटीज के कारण से शरीर में थकान, परेशानियाँ, घबराहट और बेचैनी बनी हुई रहती है। ये धीरे धीरे हार्ट अटैक की ओर बढ़ता है, हार्ट में दिक्कत बनना प्रारंभ हो गया है और अभी ये पहले ही स्टेज पर है। हार्ट की शिकायत बनना प्रारंभ हो गया है और ये पहले ही स्टेज पर है, यानी धीरे धीरे यहाँ से ये आगे की ओर खिसक रहा है। तो इनसे पहले जब तक 2-3 पे जाए तब तक आप झाड़ा लगवा कर ठीक करवा लेना। और जिसके हार्ट की दिक्कत है या किडनी की दिक्कत है या लीवर की दिक्कत है, वे झाड़ा लगवाते समय आप उस स्थान को छूकर रखना है। जैसे ही मेरे द्वारा फोन में मंत्रोच्चारण किया जाएगा उस स्थान को छूकर रखना है और जैसे मंत्रोच्चारण समाप्त होगा आप उस स्थान को छोड़ देना है और तालियां बजा देनी है। वे छू मंत्र हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नज़र धीरे धीरे, आंखें यानी नज़र कमज़ोर होती चली जा रही है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं नज़र कमज़ोर पूरी तरह से हो गई है। डॉक्टरों ने मना कर दिया, कह दिया साफ शब्दों में कि यह सुधार नहीं होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये रोशनानंद महाराज माता कामाख्या की कृपा से आपको ठीक करेंगे, स्वस्थ करेंगे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हारे का सहारा माता कामाख्या है और आपको बिल्कुल नहीं घबरानी है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, लाज शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे। आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर देना। मित्रों, पैरों में सुन्नपन, लगातार ये चीज देखने को मिल रही है, या पैरों में झुंझुनाहट हो जा रहा है, पैरों के तलवे जो होता है वहाँ पे झुंझुनाहट हो जाती है, या पैरों में सुन्नपन, या कमर के नीचे का जो नसें हैं ये ब्लॉकेज होते जा रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन सेट नहीं कर पा रहा है। ब्लड जो सर्कुलेशन है ये आपके शरीर में सेट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से उतार चढ़ाव और गाढ़ा बनता चला जा रहा है। मित्रों, आप सारे तांत्रिक को दिखा लिए, डॉक्टर के पास से होकर आ चुके हैं, किसी ने ठीक नहीं कर पाया और आज भी बेचैनी, घबराहट और परेशानी बनी रहती है। आप किसी एक बात को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, चाहे वे प्रेम प्रसंग हो या बड़ी बीमारी हो या फिर नौकरी हो या फिर आपके व्यापार हो। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूं। अगर व्यक्तिगत रूप से जानना है तो मैं आप पर्सनल मैसेज करें। तो आप किसी एक बात को लेकर अपने जीवन काल में बहुत ही अधिक चिंतित रहते हो। वे बातें हमेशा आपके मन में घूमता रहता है। आप सोचते हैं कि ये काम मेरा हो पाएगा
या नहीं हो पाएगा। मित्रों, आपने बहुत ही अधिक रुपया पैसा खर्च कर चुके हो, लेकिन आज तक कहीं ठीक होने का नाम नहीं मिला है। जहाँ तक ये आपका धीरे धीरे और ख़राब होता चला गया, लेकिन ठीक होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। बच्चे बच्चियाँ लगातार बीमार हो रहे हैं और आपकी बात तो ही अलग है, आप अस्वस्थ की ओर कदम रख चुके हैं। और आपको मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि आपके घर परिवार में किसी और का चक्कर नहीं, कोई पठान, किसी पठान का चक्कर है और यही पठान आपका जीवन को बर्बाद किया है और यही आस्तीन का सांप बनकर आपके जीवन काल में घूम रहा है। छाती में गैस चढ़ जाता है, आपका ऐसा महसूस होता है कि किसी भी समय हार्ट के शिकार हो जाएंगे, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाएगी। आप ऐसे भयभीत रहते हो। कमर से नीचे का जो नसें हैं वे धीरे धीरे ब्लॉक होती चली जा रही है, सुस्त होते जा रहे हो, कमजोर आता है और अचानक चक्कर आकर गिर पड़ते हो। ऐसा आपको लगातार महसूस हो रही है। अचानक शरीर में ब्लड घट जाना, अचानक बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको उसी समय समझ जाना चाहिए था, लेकिन आप एक साफ सुथरा व्यक्ति होने के कारण से आप इन सभी छल कपट, तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया पे भरोसा नहीं रखते हैं। और वर्तमान में और भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आपसे रुपया पैसा लेकर और आपकी कार्य को नहीं किया, जिसके कारण से आज भी आप हार कर घर बैठ गए हो। लेकिन अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा बिल्कुल भी आपको ठीक करेंगे और स्वस्थ करूंगा मैं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, आज से लेकर अगले 6 महीना तक आप किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन नहीं करें। जैसे हुआ लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करें तो शायद आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि यही काल बनकर आपके जीवन काल में दौड़ पड़ता है। और बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ देता है तो वे परेशानी से बच जाता है, वे थोड़ा कम परेशान होता है। और जो मांस मदिरा का सेवन लगातार करता है उनके जीवन काल में परेशानी रंथ बनकर दौड़ पड़ता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ खास उपाय मैं बता दे रहा हूँ, आप अगर हो सके तो आप स्वयं कर सकते हैं। आपको क्रोध भी बहुत अधिक आता है, आपको क्रोध बहुत भयंकर क्रोध आता है, और जिसके कारण से आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हो या किसी को बड़ा क्षति कर देते हो। तो इसके लिए एक मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। ये मंत्र है ओम नमः शांते प्रशांते ओम ह्रीं हरां सर्वक्रोध प्रशमनी स्वाहा। ये मंत्र को नित्य सवेरे 21 बार जप कर लेना है। मंत्र है ओम नमः शांते प्रशांते ओम ह्रीं ह्रां सर्वक्रोध प्रशमनी स्वाहा। 21 बार प्रतिदिन इसे जप कर लेना है आपको। बल्कि आप ही नहीं, आपका पूरा घर परिवार सुख शांति रहेगा और किसी के मन में कभी क्रोध नहीं आएगा। घर में जो तामसिक चीजें हैं वे हट जाएगा। 21 बार जपें, इससे आपका घर परिवार का क्रोध खत्म हो जाएगा और सुख शांति परिवार में रहेगी। और जब से ये मंत्र आप जपना प्रारंभ करेंगे, इनके बाद से संध्या के समय पीपल के जड़ में मीठा जल चढ़ाएंगे। मीठा जल यानी कि जल में थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी डाल देंगे और थोड़ी सी दूध पीपल के जड़ में डालकर और एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जला देना है। अब दूसरी समस्या आपके जीवन काल में वर्तमान में सबसे अधिक जो चल रही है वह धन को लेकर। धन में ना वृद्धि हो पा रही है और जीवन में कलेश मचकर रुपया पैसा और खर्च होता चला जा रहा है। तो धन वृद्धि का भी एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ये एकदम रामबाण की तरह काम करेंगे आपके जीवन काल में। मंत्र है ओम नमो भगवती पदम पद्मावती ओम ह्रीं ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आस पूरे सर्वजन वस्य कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र है ओम नमो भगवती पदम पद्मावती ओम ह्रीं ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आस पूरे सर्वजन वस्य कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र को
आप 108 बार जप कर लेना है। जपने के बाद 10-10 फूंक मार लें। आप 10-10 फूंक घर के चारों कोनों में मार लें। आपके जीवन काल में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और धन का आगमन रहेगा, धन में वृद्धि होगी। मित्रों, एक मंत्र और मैं दे रहा हूं, सर्व संकट, यानी कि आपके ऊपर हमेशा संकट मंडराते रहता है। सर्व संकट नाशक जो है कि मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। मंत्र है ओम ह्रीं उत्तिष्ठ पुरेसी किम सौपिसी भयम में सपुपस्थितम यदि शक्यम वा तन्वे भगवती समय स्वाहा ह्रीं ओम। आप इस मंत्र को प्रतिदिन स्नान करने के बाद दुर्गा माता की प्रतिमा के सामने ये मंत्र आप जितनों दिनों में 10,000 ये पूरा कर सकते हैं। आप इसे 10,000 बार जप अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन काल में ना ही अकाल मृत्यु आएगा, ना ही आपके जीवन काल में दुर्घटना होगा, ना ही किसी भी प्रकार की विपत्ति होगी। ये आप अवश्य कर लेना है। घर परिवार में अकाल मृत्यु के योग दिख रहे हैं तो एक मंत्र और दे देता हूँ। वे मंत्र अकाल मृत्यु भय निवारण मंत्र है। ये मंत्र है ओम अघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यो स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यो स्वाहा। इस मंत्र को जाप कर लेना है। मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके लिए आपका परिवार बहुत ही मायने है, उनका ख्याल रखें।